नमस्कार, मैं सोमनाथ साम बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ के सांसद अर्जुन सिंह जूट मिलों के मालिक के तरफदारी में बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि 5% लोग को लेकर जूट मिल चलाना होगा, लेकिन ऐसा कोई बात हमारे मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। हमारे मुख्यमंत्री ने सिर्फ एक ही बात कहा है जूट मिलों को लेके कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 जूट मिलों का अनुमोदन दिया था पश्चिम बंगाल में चलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अगर जूट मिल चलेगा तो सारा 59 जूट मिल ही चलेगा, सिर्फ 18 नहीं चलेगा। तो केंद्र सरकार ने जब 18 जूट मिल का अनुमोदन दिया था तो ये बैरकपुर का सांसद मुझे ये बताया कि उनके एरिया का कौन कौन सा जूट मिल चालू करने का अनुमोदन था, उसके खिलाफ उन्होंने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाया, उसके खिलाफ उन्होंने एक बार भी बोला नहीं। आज ममता बनर्जी ने कहा कि जूट मिल चालू करने के लिए लॉकडाउन का पैसा हर मजदूर को एक एक दिन का पैसा देना होगा। इसके बारे में ये अर्जुन सिंह एक बार भी केंद्र सरकार या किसी चीज़ के बारे में इस आवाज़ को नहीं उठा रहा है। केंद्र सरकार ने कह दिया तो आज इसका तरफदारी इनके बारे में तो इनको कम से कम बोलना चाहिए, लेकिन ये एक बार भी नहीं बोल रहा। आज ममता बनर्जी ने कहा कि मिलों में सैनिटाइजेशन करना होगा, मजदूरों का सुरक्षा का व्यवस्था करना होगा और सबसे पहले लॉकडाउन का पैसा देके उसका चालान का रसीद जमा करने के बाद ही जूट मिल अपना चालू कर सकता है, वरना तो जूट मिल चालू नहीं होगा। मैं अर्जुन सिंह से बोलना चाहता हूं कि आज आप केंद्र सरकार, हर मालिक ने आईजीएमए के तरफ से ये एक बात निकाला है कि हमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो बकाया पैसा है, जो फूड कॉरपोरेशन के लिए जो बोरा हम लोग देते हैं, वो बोरा का पैसा अगर हम लोग को मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से तो हम लोग लॉकडाउन का पैसा दे देंगे। तो मैं अर्जुन सिंह से बोलना चाहता हूं कि इसके बारे में आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने बार चिट्ठी लिखा? आपने डायरी फार्म को बंद कराने के लिए, मिठाई दुकान बंद कराने के लिए, खटाल बंद करवाने के लिए आपने अर्जी लिख दिया चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को, लेकिन इसके बारे में तो आपने एक बार भी चिट्ठी नहीं लिखा कि आपको लॉकडाउन का पैसा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा जूट मिलों का बकाया है वो राशि उनको मिल जाए। आप, सबसे बड़ी बात है कि मेघना जूट मिल आप खुद चलाते हो। मैं आपसे अर्जी करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेघना जूट मिल का जो पैसा है लॉकडाउन का, वो पैसा आप सबसे पहले पेमेंट कर दो। अगर आप उसका पैसा पेमेंट कर दोगे तो शायद अन्य जूट मिल में आपको देखा देखी पेमेंट कर देगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जब मजदूर का इतना हितैषी बन रहे हो, आप ठंडा घर में बैठ जाते हो, एक बार गाड़ी लेके निकल रहे हो, जहां चावल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हो, जा रहे हो नाक में हाथ में ग्लव्स लगा के और 2-4 तो पैकेट दे रहे हो, वापस अपने घर में ढुक जा रहे हो। जिस भाटपाड़ा के लोगों को आपने लूटा, जिस भाटपाड़ा के मिलों को आपने लूटा, म्यूनिसिपैलिटी लूटा, बैंक लूटा, लोगों को नौकरी देने के नाम पर आपने लोगों को लूटा, लोगों का पैसा लिया, आज उस भाटपाड़ा क्षेत्र में किस लोग के बगल में जाके आप आज खड़े हो रहे हो? किसके सहायता में आज खड़े हो? आप किसी के सहायता में खड़े नहीं हो, किसी के बगल में आप नहीं रुक रहे हो। सिर्फ फेसबुक में आकर और मीडिया के बीच में आप आके सिर्फ लोगों को बरगला रहे हो कि हिंदू मुसलमान लोग करे, उसका पोस्ट आप अपने पेज पर छोड़ रहे हो, उसके बारे में आप लोग को बोल रहे हो। सिर्फ आपका काम यही है। आज आप राम का नाम लेते हो तो राम को आपका ये झूठा तथ्यों का आपको जवाब देना पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहीं ये सब नहीं कहा कि 5% लोग को लेकर जूट मिल चलाना होगा। उन्होंने सिर्फ कहा कि लॉकडाउन का पैसा देना होगा और लॉकडाउन का पैसा ना देके कोई मिल नहीं चला पाएगा। यही उनका लास्ट वक्तव्य था। मैं आपसे फिर कहूंगा कि लोगों को, गरीब लोगों के बारे में सोचो, गरीब लोगों के बगल में खड़ा हो। गरीब लोगों का हाय लिए हो बहुत, अब हाय मत लो अर्जुन। तुम कम से कम गरीबों के बगल में खड़ा होके उनका तरफदारी करो, मालिकों का तरफदारी करना बंद करो, इस चिटिंगबाजी को बंद करो, लोगों को झूठ बोलना बंद करो। यही मुझे आपसे कहना है कि मेघना जूट मिल का पैसा जितना जल्द से जल्द हो लॉकडाउन पीरियड का आप दिलाइए, क्योंकि वहां का मालिक आप ही हो, आप ही चलाते हो, तो कम से कम उसका पैसा आप दिला दो।